ओके बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैल्वानोमीटर को डिस्कस किया था कि गैल्वानोमीटर क्या है। बच्चों गैल्वानोमीटर इज़ अ डिवाइस, ठीक है, विच इज़ यूज टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। और बच्चों बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए यूज़ होती है। इसको हम लोग सर्किट में करंट चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने इसको क्लियर भी किया था कि सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि हमें रियल लाइफ में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गैल्वानोमीटर इज़ नॉट एबल टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। इट इज़ जस्ट यूज टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट गैल्वानोमीटर से हम लोग पास करते हैं तो गैल्वानोमीटर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ का हल ढूंढना था, इस चीज़ का हल, और वोल्टेज भी मेजर करना था, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। इनको मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए था। तो बच्चों गैल्वानोमीटर में ही कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मॉडिफिकेशंस की, टू टाइप्स की मॉडिफिकेशन की। तो बच्चों एक टाइप की मॉडिफिकेशन की तो बच्चों एमीटर बन गया, और एक टाइप की गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन की तो वोल्टमीटर बन गया, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एमीटर नाउ आफ्टर suitable modification galvanometer has become a ammeter, and ammeter is a device which is used to measure large amount of current, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यू कैन से फ्रॉम 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर, ठीक है। और वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ काफ़ी क्लियर की थी। अच्छा बच्चों, एम मीटर से करंट मेजर करने के लिए हम लोग एम मीटर को किस तरह कनेक्ट करते हैं, हमेशा सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और बच्चों एक आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, 0। बच्चों इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपकी एग्ज़ाम में आती है। एक आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, 0 होती है। इसी तरह बच्चों वोल्ट मीटर, सब कुछ वोल्ट मीटर से वोल्टेज या पीडी मेजर करने के लिए सब कुछ एम मीटर का अपोजिट है। इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, देखो बच्चों, ठीक है। इसके अलावा वोल्ट मीटर किसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है, पीडी या ईएमएफ। और बच्चों इसके अलावा एक आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो मैक्सिमम होती है, जबकि एम मीटर में 0 होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, सुइटेबल मॉडिफिकेशन इन गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर क्या बन गया, एक मॉडिफिकेशन की तो एम मीटर बन गया, दूसरी मॉडिफिकेशन की तो वोल्ट मीटर बन गया। लेकिन बच्चों ये मॉडिफिकेशन क्या की थी, ये आप लोगों के कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूंगा आगे चल के कि मॉडिफिकेशन क्या की थी, ठीक है। लेकिन ये कोर्स में आपके नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसको हम लोग इससे एम मीटर से और वोल्ट मीटर से हम लोग करंट किस तरह से चेक करते हैं बच्चों, इस चीज़ को देखते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज और एम मीटर से करंट किस तरह से चेक करते हैं, इसको देखते हैं। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू मेजर करंट इन अ सर्किट, तो हमें एम मीटर को किस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज़ में। तो बच्चों ये एक सर्किट है आपके पास, ठीक है। इस सर्किट में से कहीं से भी वायर को ब्रेक करें और एमीटर कनेक्ट कर दें। इस सर्किट में देखें यहाँ ब्रेक करके एमीटर कनेक्ट हुआ है। आप बच्चों यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, कोई भी एक लोकेशन सेट कर लें, ठीक है। पॉइंट ए बी सी जितने भी ये सारे पॉइंट है ना, ठीक है, जो एक ही वायर के अंदर है, कहीं से भी आप वायर को ब्रेक करें और एमीटर आप कनेक्ट कर दें तो वो एमीटर इस सर्किट में मूव करने वाला आपको करंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर फ़र्ज़ करें आप क्या चाहते हैं बच्चों, इस रेजिस्टर का करंट, इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो बच्चों वो कैसे आएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, वोल्ट मीटर की दो रीडिंग्स, दो निडल्स होती हैं, दो पॉइंट्स होते हैं इसके बच्चों, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह एम मीटर के भी दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव को आप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और नेगेटिव को आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों दो लीड्स होती है, एक पॉजिटिव लीड होती है और एक नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव को हमेशा बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को हमेशा बैटरी के नेगेटिव। इसी तरह बच्चों वोल्ट मीटर को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के क्रॉस मेजर करना चाह रहे हैं तो बच्चों वोल्ट मीटर को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ठीक है, पैरेलल टू द रेजिस्टर। तो बच्चों इसकी पॉजिटिव लीड को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसकी नेगेटिव लीड को आप नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आप जब इसके साथ रेजिस्टर के साथ पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो आपको इस रेजिस्टर की इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि इस बैटरी का, ठीक है, इस बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है बच्चों इसमें अब हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने यहाँ आप देखें कि अगर बच्चों आप क्या चाहते हैं बच्चों, अगर आप चाहते हैं इस बैटरी का ईएमएफ मेजर करना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, एक वोल्ट मीटर को लेंगे और वोल्ट मीटर को इस बैटरी के साथ पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वोल्ट मीटर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह ये सेम चीज़ हम लोग यहाँ इस सर्किट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और कुछ देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस, ठीक है, एक दो बार और देखते हैं हम लोग एम मीटर और वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अक्रॉस, मतलब
वोल्टेज, पीडी या ईएमएफ चेक करने के लिए। बच्चों ये एक और सर्किट है, ठीक है। यहाँ बच्चों देखिए 2 लैंप पैरेलल में और यहाँ 2 लैंप सीरीज़ में। अगर आप बच्चों चाहते हैं कि आप जैसे ही इस सर्किट को ऑन करेंगे ना, स्विच को आप क्लोज़ करेंगे, तो इसके अंदर करंट मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बल्कि बच्चों करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। आप चाहते हैं बच्चों इस पूरे सर्किट में कितना करंट मेजर हो रहा है, तो बच्चों अगर आप इस चीज़ को गौर से समझे ना, तो यहाँ से करंट आएगा, ठीक है, यहाँ से टोटल करंट आएगा, ठीक है। टोटल करंट आने के बाद बच्चों इस टर्मिनल से, ठीक है, इस टर्मिनल से कुछ करंट इस बल्ब में चला जाएगा I1, और फिर रिमेनिंग करंट आगे जाके यहाँ जाएगा, ठीक है। तो करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर बच्चों ये दोनों करंट यहाँ मीट होंगे और ये पूरा टोटल करंट बैटरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से वर्क करेगा। दोबारा देखिए, जैसे बच्चों आप इस स्विच को ऑफ क्लोज़ करेंगे ना, तो यहाँ से कितना करंट निकलेगा। लेट सपोज यहाँ से निकला बच्चों 5 एम्पेयर करंट, ठीक है। तो 5 एम्पेयर करंट जो है वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद कुछ जो है बल्ब नंबर 1 में चला जाएगा इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेट सपोज 2 एम्पेयर करंट, और रिमेनिंग 3 एम्पेयर करंट बच्चों यहाँ बल्ब नंबर 2 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसी तरह बच्चों ये 3 एम्पेयर और 2 एम्पेयर यहाँ जब मीटअप होंगे तो दोबारा बैटरी के अंदर कितना करंट रिसीव होगा, 5 एम्पेयर, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। बाकी जब हम लोग रजिस्टर्स को पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें हम लोग इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। लेकिन खैर हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें करंट और वोल्टेज की बात करनी है, ठीक है। अगर बच्चों आप बल्ब नंबर 1, ठीक है, ये बल्ब नंबर 2, ये बच्चों ये इलेक्ट्रिकल सिंबल है किसका बच्चों, लैंप का, ठीक है, लैंप का इलेक्ट्रिकल सिंबल है, ठीक है। तो अगर बच्चों आप लैंप 1 के अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो बच्चों इसके अक्रॉस आप क्या कर दें, इसके अक्रॉस आप वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें पैरेलल। अगर आप लैंप 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो बच्चों आप इसके अक्रॉस पैरेलल वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें। अगर बच्चों आप बैटरी का ईएमएफ चेक करना चाहते हैं तो इसके अक्रॉस, ठीक है, इसके अक्रॉस आप क्या करें, वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट कर दें तो बैटरी का ईएमएफ आ जाएगा। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बच्चों अगर आप फर्ज करें कि अगर आप करंट मेजर करना चाहते हैं पूरे सर्किट में कितना करंट मूव कर रहा है, तो इस वाले पाथ में, ठीक है, इस वाले पाथ में, किस वाले पाथ में बच्चों टोटल करंट मेजर करना है तो आप बच्चों इस वाले पाथ में कहीं भी एमीटर कनेक्ट कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बच्चों आप ये देखना चाहते हैं कि बल्ब 1 में कितना करंट जा रहा है, ठीक है, तो आप बल्ब 1 की जो वायर है इसमें कहीं भी एमीटर कनेक्ट कर दें सीरीज़ में, ठीक है। अगर आप बल्ब 2 में मेजर करना चाहते हैं तो इस वाली वायर के अंदर आप कहीं भी एमीटर कनेक्ट कर दें सीरीज़ में, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको एमीटर सीरीज़ में, ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्ट करना आ गया हो। इसी तरह बच्चों सर्किट 2 में देखें 2 लैंप जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीरीज़ में अगर ये कनेक्टेड हैं तो बच्चों देखो अगर आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ वोल्टमीटर लगा दें। इस लैंप के अक्रॉस मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ वोल्टमीटर लगा दें, ठीक है। ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं तो ईएमएफ के अक्रॉस एक वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट कर दें, सर्किट को क्लोज कर दें, ठीक है। करंट मेजर करना चाहते हैं बच्चों सीरीज़ में तो करंट सेम होता है, आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो बच्चों आप पूरे सर्किट में कहीं भी, ठीक है, तो बच्चों वोल्ट डिफरेंट कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप ये सेटअप यूज़ करेंगे। अगर आप करंट मेजर करना चाहते हैं बच्चों आप पूरे सर्किट में कहीं से भी वायर को ब्रेक करके, ठीक है, आप एक एमीटर कनेक्ट कर दें तो आपको ये एमीटर इस सर्किट का टोटल करंट प्रोवाइड कर देगा। ये एमीटर आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये एमीटर आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये एमीटर आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्किट क्लोज होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम एमीटर और वोल्टमीटर को कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ या करंट फाइंड करते हैं बच्चों। कुछ एग्जांपल यहाँ भी देखें बच्चों, एमीटर कनेक्ट हुआ है, 2 लैंप है आपके पास, 2, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो एमीटर करंट चेक करने के लिए बच्चों आप क्या करें, पूरे सर्किट में कहीं भी एमीटर कनेक्ट कर दें। इसी तरह बच्चों यहाँ देखें 2 लैंप पैरेलल है, ठीक है। तो आप अभी मैंने बच्चों इस चीज़ को यहाँ क्लियर किया कि करंट मेजर करने के लिए जहाँ का करंट मेजर करना है वहाँ से वायर को ब्रेक करके सीरीज़ में आप एमीटर कनेक्ट कर दें, ठीक है। अच्छा बच्चों ये मैंने यहाँ बताया है बच्चों कि ये सिंबल क्या होता है बच्चों, ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब करंट इज़ नॉट फ्लोइंग, ठीक है। इस सिंबल का क्या मतलब होता है बच्चों, क्लोज सर्किट, तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है यानी सर्किट क्लोज हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल सिंबल्स भी आपको याद रखने में ऐसा ऐसा इसको क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा बच्चों वोल्टमीटर की अगर बात करें तो कुछ सर्किट है बच्चों, ये देखें ग्रीन कलर में एक सर्किट है, ठीक है, इसमें 2 लैंप सीरीज़ में। तो आपको ईएमएफ चेक करना है तो आप क्या करें, बैटरी के क्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें पैरेलल, ठीक है। फर्स्ट लैंप ए के क्रॉस चेक करना है तो इसके क्रॉस वोल्टमीटर चेक कर दें, ठीक है। लैंप बी के क्रॉस चेक करना है तो लैंप बी के क्रॉस वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट कर दें, करंट चेक कर लें, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको करंट एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्ट करना आ गया होगा कि हम लोग करंट
और पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ चेक करने के लिए वोल्ट मीटर या एमीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में, अच्छा बच्चों इसके बाद यहाँ देखें बैटरी का मेजर किया हुआ है। ठीक है, वोल्ट मीटर का, ठीक है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव बैटरी से नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। ये बच्चों स्विच है, जब स्विच को हमने क्लोज़ किया तो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एक वायर लेके वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो आपको ये वोल्ट मीटर क्या देगा बच्चों, ईएमएफ। ठीक है, तो बच्चों आई होप बात समझ में आ गई होगी। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। ठीक है, हमने गैल्वानोमीटर को किस तरह से एमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, कौन सी मॉडिफिकेशन की तो एमीटर में कन्वर्ट हो गया और दूसरे टाइप की कौन सी मॉडिफिकेशन की तो ये वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको भी देख लेंगे ताकि हमारा ये आर्टिकल पूरा हो जाए। ठीक है, ये इट्सल्फ बच्चों एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, अच्छा बच्चों आपने ये याद रखना है कि आइडियल एमीटर की रीडिंग, जो आइडियल एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस 0 होती है और एक आइडियल वोल्ट मीटर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है बच्चों, ये याद रखनी है बातें, ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।